हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया द्विघात का कोण किसे कहते हैं, नति कोण क्या कहते हैं भैया, नमन कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, फिगर से हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए। सबसे लो क्वालिटी में तब चल रहा होगा आपके वीडियो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, नहीं पता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कीजिए। इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे तो उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कीजिए। तो सबसे नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आपने हर वीडियो में वीडियो को क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, अपने अनुसार। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा है द्विघात कोण। तो भैया द्विघात का कोण या द्विघात कोण ये क्या होता है, तो डेफिनेशन आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेशन भले ही हमने लिखा हुआ है आपके संतुष्टि के लिए, परंतु डेफिनेशन को मैं याद कराऊंगा फिगर से। वो कैसे, तो समझिए फिगर ही। तो सबसे पहले मैं अपना क्या बना ले रहा हूं, ये अपना पृथ्वी बना ले रहा हूं। तो ये हमारी पृथ्वी है, समझिए, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब इस पृथ्वी का ये भौगोलिक अक्ष है, भौगोलिक अक्ष या भौगोलिक याम्योत्तर हम कह सकते हैं। तो ये क्या है भैया, भौगोलिक याम्योत्तर है, भौगोलिक याम्योत्तर, ठीक है। तो नाम आपको याद रखना है, इसे हम क्या कह रहे हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कह रहे हैं। अब ये क्या है भैया, ये है हमारा नॉर्थ, मतलब उत्तरी भौगोलिक है। इसे हम क्या कहेंगे, SG कहेंगे, मतलब ये दक्षिणी क्या है, भौगोलिक है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं भैया, इतना बात हमने जान लिया, ये भौगोलिक याम्योत्तर है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में क्या, ऐसे मानना है वैज्ञानिकों का बहुत से कि हमारे पृथ्वी के केंद्र में क्या है भैया, चुंबक है। अब बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है जो कहते हैं नहीं है, चुंबक नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे केंद्र में तो भैया क्या है, जैसे कह सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो बहुत ही गर्म, मतलब उसमें क्या है, गर्म वाले लोहे हैं, ठीक है, जिसके अगर चुंबक होता तो क्या होता, हम जानते हैं कि हमारे केंद्र में अभी भी आग है, ठीक है। तो ये बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है जो इनको नहीं मानते हैं और बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है जो मानते हैं कि इसमें चुंबक है, जिसके कारण आकर्षण, कोई भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसीलिए ये बताया गया है कि इसके केंद्र पर मान लेते हैं ये एक चुंबक है, ये क्या है भैया, एक चुंबक है। तो इस चुंबक का एक अक्ष होगा, तो इस चुंबक का ये अक्ष है, ठीक है। और इस अक्ष को हम क्या कहते हैं भैया, इस अक्ष को हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। ये चुंबक है ना, तो चुंबक का ये अक्ष है, तो इसे हम चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे और इस वाले को भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है, इनके बीच जो कोण बनता है, उस कोण को ही हम कहते हैं भैया क्या, द्विघात कोण कहते हैं। समझ में आया ना। तो आशा करते हैं आप इस फिगर से समझ गए होंगे कि आखिर मतलब क्या है इसका, इस कोण कौन सा कोण है। तो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उसे ही हम द्विघात का कोण कहते हैं। तो आप डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। आप कहेंगे कि भौगोलिक याम्योत्तर तथा चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, द्विघात कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मैं एक बार और डेफिनेशन को बोल दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनकर लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को द्विघात का कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और यही तो बात हमने डेफिनेशन में लिखा है। हमने क्या लिखा है कि भौगोलिक याम्योत्तर चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, द्विघात कोण कहते हैं। बने कोण को क्या कहते हैं, द्विघात कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन समझ गए होंगे इस फिगर से, ठीक है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे टॉपिक है आपको कि जो आपको समझ में नहीं आता है, आप उसको रट्टा मारते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया, भले ही आप रट्टा मार के याद कर लिए होंगे, परंतु यदि आप समझना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, उस टॉपिक का केवल नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि अभी आपको नति कोण समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है, और नहीं आ रहा होगा, अभी आप समझ जाएंगे तो आने लगेगा। ऐसे बहुत से टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है। मान लेते हैं नति
कोण या नमन कोण, तो आप लिखिए नति कोण किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं भैया कि नति या नमन कोण किसे कहते हैं, नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, समझिए क्या लिखा है, हमने लिखा है कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज तीव्रता के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं भैया, नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नहीं आया होगा, तो मैं आपको याद दिलाता हूं। अब देखिए फिगर से आपको कैसे समझ में आएगा, समझिए। सबसे पहले तो दो अक्ष होते हैं, ये बात हम जानते हैं, ठीक है, तीन भी अक्ष होते हैं, परंतु यहाँ पे दो अक्ष हम ले रहे हैं। एक कहता है भैया जिसे हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं, समझिएगा, क्षैतिज घटक कहते हैं। तो मैं इस कलर से लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है भैया, क्षैतिज घटक है, और ये क्या है भैया, इसको ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो घटक है, एक है क्षैतिज घटक, एक है ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस क्षैतिज घटक का क्षैतिज तीव्रता होगा, ठीक है, इसकी क्षैतिज तीव्रता होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक का ऊर्ध्वाधर जो तीव्रता होती है, ठीक है, तो इसको याद रखना है कि क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता का एक परिणामी तीव्रता होता है। जो परिणामी तीव्रता क्या होता है भैया, ये परिणामी तीव्रता होता है जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आई क्या है भैया, परिणामी तीव्रता, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, परिणामी तीव्रता है, समझ में आया ना। मतलब क्षैतिज तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के बीच का परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जो होता है ये परिणामी तीव्रता है। अब समझने वाला बात है कि नति या नमन कोण क्या है, तो याद रखेंगे जो परिणामी तीव्रता होता है और जो क्षैतिज तीव्रता होता है, इनके बीच जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं नति या नमन कोण। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिर मतलब क्या है नति या नमन कोण का, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है भैया डेफिनेशन हम कैसे कहेंगे, वेरी सिंपल। आप कहेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा, आप कहेंगे कि आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पृथ्वी के क्षैतिज, तो हम ऐसे ही कहेंगे कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता, समझिएगा, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को नति या नमन कोण कहते हैं। जरूरी नहीं कि आपको बुक में या बोर्ड पे हमने जो डेफिनेशन लिख दिया एकदम सेम टू सेम वही बोले आप। भैया डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, उसको समझाना, ठीक है, अपने शब्दों में उसको समझाइए कि क्या कहा जा रहा है। अब ये नहीं कि पूरा एकदम अच्छे से समझा दे, ठीक है, वैसे नहीं, जैसे बुक में कहा गया उसके मतलब जो क्या होता है, एक क्या होता है, लैंग्वेज होता है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज में आपको बुक के लैंग्वेज में ही समझाना होता है, ठीक है। परंतु एक नहीं होता है कि एक लेवल में आपको समझाना होगा, ये नहीं कि आप कुछ भी समझा दें, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे क्या, पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को नति कोण कहते हैं या नमन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक बार मैं अंत में और बोल दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भैया आप इस वीडियो में कुछ समय दे रहे हैं तो आपको याद हो जाए भैया, याद हो जाए। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी क्षैतिज तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखकर अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, 100% आपको वीडियो मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का। दूसरी बात कि यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करना तो आपको बनता है। सपोर्ट करने के लिए आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, और हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज हमें एक ही जगह से पूरा वीडियो मिल जाए और मैं वहां से अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, यह व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि क्लास 10th, मान लेते हैं क्लास 12 का आपको पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज ऑल वीडियो लिंक दे दिया जाएगा, वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।